जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हम उनके बधाई और शुभकामनाएं देने के हकदार नहीं हैं। यह कहा है जीतन राम मांझी ने कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो हमने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बातें शामिल किए हैं पत्रकारों के लिए, जब वो बातें पूरे कर लेंगे तब हम पत्रकारों को बधाई देने आएंगे। इससे पहले बता दें कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, और यह बिहार और देश की राजनीति की कुछ खबरें इसमें लाता हूँ झकास भारत पर। और आप झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। और भी बिहार की तमाम हम जो राजनीतिक हलचल चल रही है उन सभी पर हम लगभग 5 से 6 मुद्दे पर मैं बात करूंगा। उससे पहले एक और बातें बता दूं कि जैसे बिहार में राजनीतिक हलचल चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी प्रकार से राजनीतिक हलचल चल रही है। उसमें शिवेंदु अधिकारी का नाम आया, उसके बाद ममता बनर्जी का नाम आया, जो भारतीय जनता पार्टी से तकरार के लिए बंगाल चुनाव के बाद और बंगाल चुनाव के पहले इन दोनों में काफ़ी द्वंद्व होता है। उसी के बीच एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्रियों का आना होता है, मगर ममता बनर्जी उसमें हट जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, और वह आती भी हैं तो इस प्रकार से आती हैं कि वह नहीं आती हैं। ये खूब चर्चाओं में रहा। मगर बता दें कि ममता बनर्जी ने क्यों ऐसे किया, क्योंकि उसमें शिवेंदु अधिकारी का नाम आया था कि उसमें आएंगे। उसी वक्त से ममता बनर्जी और जो बैठक बुलाने के पीछे जो तर्क दिए गए थे, उसी में ममता बनर्जी का एक तरह से कह सकते हैं कि मनमुटाव हो जाता है, और वो आर पार की लड़ाई के लिए जाने भी जाते हैं और बीजेपी पर हमला करने के लिए भी तीखी तेवर में जाने जाते हैं। तो उसी पर शुभेंदु अधिकारी उस बैठक के हिस्सा होंगे। यह जो विपक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष के नेता हैं, यह बंगाल में यश तूफान जो आया है उसको लेकर यह बैठक थी, और भी देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चलते रहती है। उसी बैठक को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ बैठक थी, मगर यह बैठक में कई बातें उभर कर आई, मगर इसमें खबरें ज़्यादा बनी। हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा। विपक्ष के नेता के साथ यह भी एक तर्क दिया जा रहा है कि क्या बिहार में अगर कोई ऐसी आपदा या विपदा आएगी तो बिहार के भी विपक्ष के नेता को बुलाया जाएगा। वैसे बता दें कि बिहार में बीजेपी और टीएमसी का जिस प्रकार से आपसी रंजिश रहा है और जिस प्रकार से चुनावी युद्ध रहा है, उसी को लेकर एक और मनमुटाव की खबरें तेज हो गई। अब आते हैं बिहार की खबरों पर। उसमें तो ममता बनर्जी गुस्साई और नाराज़ हुई तो खूब खबरें बनी, मगर बिहार में जो खबरें बन रही है, जीतन राम मांझी का पत्रकारों को लेकर बयान। उन्होंने पत्रकारों के प्रति जो विनम्रता बरती है, वह निशाना कहाँ लगाना चाह रहे हैं? वह 5,000 रुपया दे करके बेरोजगार युवाओं को देने की बात करके अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात क्यों कर रहे हैं? वह मुकेश सहनी उनके घर मिलने के लिए जाते हैं और बिहार सरकार के कई योजनाओं और कई बातों को विरोध में कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? पत्रकारों को बधाई शुभकामनाएं। उसे कल बता दें कि कल हिंदी पत्रकारिता दिवस था, लोगों ने खूब बधाई शुभकामनाएं दी हैं, मगर जीतन राम मांझी का कहना था कि जब हमारी मैनिफेस्टो की बातें सही हो जाएगी तब हम पत्रकारों के घर पर जाकर बधाई और शुभकामनाएं देंगे। इसके पीछे क्या मतलब है? वह चोट कहाँ करना चाह रहे हैं? तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नाराज़गी, और वैसे वो जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी में उनकी नाराज़गी जग जाहिर है। एक और बातें आ रही है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं ने जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण दिया है, और चिराग पासवान की पार्टी ने इस गठबंधन को कहा है कि यह बस अब निपटने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और एलजेपी के प्रवक्ताओं ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हों, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अब अभियान के तौर पर जुटेंगे। तो अब देखना यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कब मंत्री बनते हैं। वैसे कोरोना महामारी शांत हो जाएगा तो मंत्रिमंडल विस्तार पर इससे पहले भी चर्चा थी फरवरी और मार्च में, मगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर कही गई दूसरी लहर है यह, तो यह इतनी तेज़ हो गई कि पहली से भी ज़्यादा थी, तो ये एक और बातें बन गई। अब बात आता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री में कई बातें, बयानबाजी दोनों तरफ से चल रहा है। पहले आरजेडी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया कि जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, उनके विधानसभा में जिस प्रकार से हालिया नज़ारा है, सड़कों का पानी आने के बाद क्या हो जाता है और नालों का,
लगातार वो सभी फ़ोटो उनके विधानसभा के दिखाए गए। उसके बाद रेणु देवी कहती हैं कि बड़का बबुआ कुछ भी बोलने में माहिर रहते हैं, बात बना करके पब्लिसिटी में आ जाते हैं, और छोटका बबुआ आपदा के समय में गायब हो जाते हैं। वह यह साफ कहना था लालू के 2 सुपुत्रों को। और उसके बाद उन्होंने उनके ही विधानसभा के क्षेत्र के फ़ोटो डाला और कहा कि ये रहा आपका विकास और ये रहा आपका कामकाज। ये अभी चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी में जो बयानबाजी है दोनों तरफ से जारी है। और भी कई ट्वीट किए गए। उससे पहले एक बातें और बता दें कि अभी जो वर्तमान बिहार में 1 तारीख तक के लिए लॉकडाउन था उसे 8 तारीख तक किया गया है, यानी कि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद हो सकता है कि फिर बढ़ाया जाए, क्योंकि अब मामले में काफ़ी कमी आ रही है कोरोना पॉजिटिव में। तो नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करके कहा है कि बिजनेस में व्यापारियों को कुछ राहत के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। अब और भी राजनीति की बातें हैं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का मिलना ही केवल नीतीश कुमार के अस्थिरता का कारण नहीं है, उसके पीछे कारण है लालू यादव। कहा जा रहा है कि यह सारा गेम लालू यादव कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी यानी कि लालू यादव और बीजेपी, बिहार बीजेपी, क्योंकि इन दोनों के पास ही लगभग बराबर सीटें हैं, 1 सीटें बीजेपी के पास ज़्यादा हैं, तो इन दोनों के पास ही अभी बिहार की चाबी है। मगर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यह बातें अलग है। अब मैं आता हूं कि अभ्यर्थियों के बात पर। अब अभ्यर्थियों की कई बातें हैं। स्टेट में 3 STET के रिजल्ट में 3 पेपर का रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर छात्र अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि वह पुराने वीडियो पर जाएं और उस प्लेलिस्ट में देखें कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। उसमें आप खोलें टीचर और अभ्यर्थियों के मुद्दे, स्टेट, सीटेट, BSSC, उन तमाम चीज़ों पर उठाया गया है मुद्दा। अब हम अभी बकबक कर देंगे 4 मिनट, उससे कुछ ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है नहीं उसमें, वैसे बता देते हैं। मगर हम प्रयास करते रहते हैं कि बनाएं। और जो बातें हैं कि आप उन तमाम पुराने वीडियो को देखेंगे और उसे आप उसी को देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से उठाया गया है उन मुद्दे को। हम प्रयास करेंगे कि एक अभ्यर्थियों के लिए अभी वीडियो बनाएं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आपने झकास भारत अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। हम तमाम खबरें और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। जो बिहार की राजनीति की बातें हैं वह इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्योंकि एक बार हम प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति की जो भी बातें हों हम वो अभी सुनाएं। उसके बाद हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि कोरोना महामारी है, घर में रहिएगा। हम भी घर पे रह के ही खबरें बना रहे हैं, बाहर जाकर भी खबरें बनाने का प्रयास किए, मगर वो अभी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि उतनी सुरक्षा और उतनी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए अभी के लिए धन्यवाद कहेंगे।